देखिए हमारा डे 10 का काम। डे 10 का काम एक्सरसाइज नंबर 4, इट इज़ डिपार्टमेंटल वोकैबलरी। डिपार्टमेंटल वोकैबलरी, डिपार्टमेंटल वोकैबलरी, डिपार्टमेंटल वोकैबलरी। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है? डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक, डिपार्टमेंटल वोकैबलरी। और इसमें हमने पढ़ना है डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक क्या होते हैं? हफ्ते के दिनों के नाम। सबसे पहले क्या है? MONDAY, मंडे, मंडे, मंडे। सेकेंड है TUESDAY, इट इज ट्यूसडे, ट्यूसडे। थर्ड है वेडनेसडे, WEDNESDAY, WEDNESDAY, वेडनेसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे। इसमें डी साइलेंट होता है, डी हम नहीं बोलते, वेडनेसडे। अगला देखिए THURSDAY, थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे। नेक्स्ट है FRIDAY, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे। और लास्ट है SATURDAY, सैटरडे, सैटरडे। इसको कभी भी स्टूडेंट्स इसको सैटरडे नहीं कहते। ये बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, हमेशा इसको सैटरडे बोलते हैं, सैटरडे ही कहना है इसको। तो अब मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए पढ़ देती हूँ। डेज ऑफ द वीक, मंडे, अच्छा एक रह गया, सॉरी, इट इज़ संडे, SUNDAY, संडे, SUNDAY, संडे। तो ये क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मेरे साथ पढ़िए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे, संडे। तो ये स्टूडेंट्स आपका 10th डे का काम है, डेज ऑफ द वीक। आपने इसको नोटबुक्स पे लिखना भी है और याद भी करना है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। इधर ही करते हैं मल्टीप्लाई। किधर गया? ठीक है, उसको रहने दो वहाँ पे। हाँ, 2 वाली ही चल रही है क्वेश्चन, ये 2 ही है बस, एक्सरसाइज 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। एक क्वेश्चन समझाऊंगी और बाकी जो है उनको बताऊंगी, ये कॉपी कर लें। बस, लेकिन वो पता है आपको बताते जाइएगा ना, मैं फिर कैमरा उधर। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। पीछे भी हमने देखा 100 से, 10 से, 1000 से प्रोडक्ट हमने फाइंड कर ली बहुत आसानी से हमने। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट जो फाइंड करनी है वो इस पूरे नंबर को 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा मल्टीप्लाई का तरीका आपने 3 में भी सीखा है, एक दफ़ा फिर मैं आपको 4 में भी सिखा देती हूँ। नंबर हमने लिखा और फिर हमने इसे 45 से मल्टीप्लाई किया। तो किसी भी नंबर को सबसे पहले यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट ये 5 है, तो इस 5 को बारी बारी 5, 6, 7, 3, 2 एंड फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया हुआ है। 5 5 25, तो 25 का क्या लगा? 5 और 2 हमने कैरी ले लिया, 6 के ऊपर लिख दिया, क्योंकि हमने अगले डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो उसके ऊपर हमने कैरी लिखना है। 2 यहाँ लिखा। 5 6 30, 30 में 2 प्लस करें तो 32, 2 लिखा और 3 जो है कैरी ले लिया 7 के ऊपर। 5 7 35, 35 में 3 प्लस किया तो 38, 8 लिखा और 3 कैरी ले लिया अगले डिजिट के ऊपर। 5 3 15, 15 में 3 प्लस किया तो 18, शाबाश। 8 लिखा और 1 कैरी ले लिया। 5 2 10, 10 में और 1 जो कैरी था उसको प्लस करें तो 11, 1 लिखा और 1 कैरी ले लिया। फिर 5 2
10, 10 और 1 11, तो ये पूरा 11 लिख दिया गया। अब हम ये डिजिट भूल जाते हैं और 4 को इन सब डिजिट से बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब चूंकि 4 कौन से नंबर पे है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 10, तो इसका मतलब है हमने यूनिट की प्लेस वैल्यू पे या 0 लिख देना है या मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना। याद रखिएगा, जब आप दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी पहले डिजिट यानी यूनिट के मकाम पर, यूनिट के कॉलम पर या 0 लगा देते हैं या मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये क्रॉस है बल्कि, तो इस तरह आपने क्रॉस लगा दिया, यहाँ हमने कुछ नहीं लिखना। अब हमने 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 5 जा 20, शाबाश, 20 का 0 लगाया, 2 कैरी यानी 6 के ऊपर ऑलरेडी 2 था तो उसके ऊपर हमने लिख दिया क्योंकि ये दूसरा कैरी शुरू हो गया है, तो ये 2 है। इसके बाद 4 6 जा 24, 24 में 2 प्लस किया तो 26, 6 आ गया, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 28 में 2 प्लस किया तो 30, 30 का 0 और 3 कैरी, यहाँ 4 3 जा 12, 12 और 3 15, 5 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 1 स्टॉप। ये क्या किया मैंने, 5 क्यों लिखा है? देखिए स्टूडेंट्स, 4 7 जा 28, 28 में 2 प्लस किया तो 30, 0 3 कैरी, 4 3 जा 12, 12 में 3 प्लस किया 15, 5 लिखा 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 4 2 जा 8 लिखेंगे हम, 4 2 जा 8। मुसीबत बन गई है, पता नहीं क्यों गड़बड़ हो गया। जी 4 2 जा 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे। ये इस तरह इसको लाइन लगाई और ऐड किया, 5 2 में 0 ऐड करें तो 2, 8 और 6 14, 4 1 कैरी, 8 और 1 9, 5 और 1 6, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है इसका। बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह लिखे गए हैं और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ये नज़र आ रहा है। इससे पहले आप 3 का टेबल सब तक पढ़ेंगे, फिर आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, फिर आप 1 का टेबल पढ़ेंगे और आखिर में इन सब को ऐड कर देंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी पहले आप 5 का टेबल सब तक पढ़ेंगे, फिर आप 3 का टेबल सब तक पढ़ेंगे, फिर आप 4 का टेबल सब तक पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना है टेबल पढ़ते हुए कि जब आप 2 का टेबल शुरू करें तो पहले डिजिट के नीचे क्रॉस लगा दें, जब आप 1 का टेबल शुरू करें तो पहले 2 डिजिट के नीचे क्रॉस लगा दें। जो 1 का डिजिट 100 है, 1 का जो प्लेस वैल्यू 100 है, तो 100 की जगह से ही वो शुरू होनी चाहिए। बस इतना जो है वो आपने जहन में रखना है। ये भी आपका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी नीचे इसकी सॉल्यूशन कंप्लीट हुई भी है। सवाल है, लुगत में देकर सदा और सदा, एक सदा सीन से होता है और एक सदा स्वाद से होता है, पढ़ा दोनों को सदा ही जाता है, तो उनके माना मालूम करें। जवाब है, सदा का माना है हमेशा, यानी सीन से जो सदा लिखा जाता है उसका माना है हमेशा। सदा का माना है हमेशा, इसको आप माना पढ़ते हैं, मानी नहीं पढ़ते। लफ्ज़ है माना, इसके ऊपर खड़ी ज़बर है जो लिखी नहीं जाती लेकिन बोली जाती है। जैसा अल्लाह ताला लिखते हैं, ये देखिए ताला, तो अल्लाह ताली तो नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं अल्लाह ताला, क्योंकि लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है। इसी तरह इसको मानी नहीं पढ़ते, माना पढ़ते हैं। सदा का माना है हमेशा, हमेशा, हमेशा। और सदा यानी स्वाद वाले सदा का माना है आवाज़ लगाना, और सदा का माना है आवाज़ लगाना। स्वाद वाले सदा का माना है आवाज़ लगाना। नात का एक ही सवाल है, नात किसे कहते हैं?
जवाब, वो नज़्म जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना की तारीफ बयान की जाए नात कहलाती है। वो नज़्म जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना की तारीफ बयान की जाए नात कहलाती है। यानी जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अच्छी आदात हैं, आपकी जो अच्छी सिफ़ात हैं, उनकी तारीफ बयान की जाए, वो नात कहलाती है। ये है डे 10, जिसमें 2 सवाल आपने लिखने हैं और याद करने हैं। Unit 1. The human body. What are cells? Cells are the smallest building units of living things. Cells are the smallest building units of living things. Cells are the smallest living units of living things. Define tissue. Tissue क्या होता है? A tissue is a special